हेलो डियर सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, आई नो एग्जाम्स का प्रेशर, एग्जाम का डर बहुत होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉ के पेपर में, आपने अगर यूट्यूब वीडियो का टाइटल पढ़ा है तो अब तो समझ गए होंगे कि हम किस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो टोटली नो नॉनसेंस वीडियो है। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लॉ का भाई। 3 घंटा 15 मिनट 15 मिनट मिलता है हमको एग्जाम में पेपर रीड करने के लिए, और हमको 3 घंटे मिलते हैं आंसर्स लिखने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड कर लूं और आपको बताऊं कि पेपर कैसा आता है। तो ये पेपर मई 2025 का पेपर है लॉ का। एंड अगर आप देख सकते हो तो टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 24 पेजेस है, और टोटल समय मिलता है 3 घंटे का। और मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 100। 3 घंटे का पेपर है, 24 पेजेस, 6 क्वेश्चन। अब इन 6 क्वेश्चन में सब क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हमको स्ट्रगल करना है। अब पहली टॉपिक जिसके बारे में बात करूंगा वो है फर्स्ट 15 मिनट्स का क्या करना है। तो देखो गाइस, जो हमारे फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स, उसमें हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमने क्वेश्चन पेपर को ढंग से शांति से देखना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर मन में बनाने लग जाओगे तो आप पैनिक होने लगोगे पेपर लिखते वक्त, क्योंकि आपको तुरंत क्वेश्चन पेपर आते ही, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है और उसके बाद 5 क्वेश्चन में से 4 आपको कंपलसरीली करने हैं, तो 1 + 4 टोटल इज 5। सो आपको 5 क्वेश्चन लिखना है आउट ऑफ 6। ठीक है। अब अगर आप देखोगे, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो जैसे ही मेरे सामने पेपर आता है, मेरे को क्वेश्चन दिखता है और मैं समझता हूं कि ओके, पहला क्वेश्चन काफी बड़ा है और कहीं ना कहीं कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन कंपनी लॉ का है। तीसरा क्वेश्चन भी कंपनी लॉ से रिलेटेड है, नहीं, पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड है। तो मेरे को एक आइडिया लग गया कि जो भैया जो कंपलसरी क्वेश्चन में उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन में कुछ पूछा है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, गो थ्रू करना है और समझने की कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा हुआ है कुछ, तो ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि काफी बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ पे भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की प्रोविजन दी हुई है, और ये क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, 7 मार्क का क्वेश्चन। तो मैं रीड करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि एग्जामिनर चाहता क्या है। फिर से कंपनी लॉ आ गया, फिर एलएलपी का क्वेश्चन है और 2 एलएलपी के क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, और ऐसे करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि ओके, कंपनी लॉ के भी क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। मैं मन में एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले सॉल्व करना ही है, उसको अगर छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ढंग से, क्योंकि पेपर चेक करने वाला बोलेगा कि बच्चे ने जो कंपलसरी क्वेश्चन है वही अटेम्प्ट नहीं किया। बराबर ना? जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले 15 मिनट अपने दिमाग को खाली करो, पेपर को देखो, लंबी सांस लो और समझो कि पेपर किस डायरेक्शन में जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ ज्यादा है, कंपनी लॉ की तरफ ज्यादा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ ज्यादा है। अगर मैं बैठ गया और इसका आंसर सोचने लग गया कि क्या होगा, तो मैं पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं कर पाऊंगा। और 15 मिनट आपका क्वेश्चन पेपर को रीड करने में आराम से जाएगा। पेपर को रीड करो, रीड करके छोड़ दो। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मन में बनाना नहीं। फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 मिनट जो है आपके पास, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बनाओगे नहीं। मन में आंसर बनाने लगोगे, दिक्कतें शुरू होगी। समझ में आया? पहले 15 मिनट मन में कोई आंसर मत बनाओ, शांति से बैठे रहो और अपने आप से पूछो कि मेरे को सब आता है। बोलो अपने आप को, मेरे को सब आता है और ये पेपर आसान है। आसान ही होता है पेपर, डिफिकल्ट नहीं होता। कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर ये पेपर सॉल्व करके दे दो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा पूरा। आप बोलोगे सर सच में बहुत आसान पेपर, और मैं ये सॉल्व करते वक्त आपको एक एक मॉड्यूल के पेज नंबर के साथ आंसर बताऊंगा कि कौन से पेज नंबर पे किसका आंसर मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। आपको भी होना चाहिए। सीए के मॉड्यूल की थरो रीडिंग होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर देख लिए, अब 15 मिनट खत्म हो गए। फिर हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें पेपर लिखना शुरू करना है। अब जब हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हम ये समझ के चलते हैं कि 180 मिनट है और 100 मार्क्स है। अब अगर आप ये टेक्निक यूज करोगे, अभी से, एग्जाम तो टाइम है, एक एक क्वेश्चन को टाइम अलॉट करना चालू करो। मतलब क्या सर? 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम, 6 मार्क के लिए कितना, 5 के लिए कितना, 4 के लिए कितना, 3 के लिए कितना, 2 के लिए कितना, कितना टाइम लगना चाहिए, ये आपका फोन में एयरप्लेन मोड पे डालो और स्टॉप वॉच लगाओ।
स्टॉप वॉच लगाओ और देखो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन मार्क्स और टाइम कितना देना चाहिए, ये मैंने लिखा है कैलकुलेट करके 180 मिनट और टोटल अपना क्या कहते हैं इसको 100 मार्क। तो 7 मार्क के 2025 के मई के अटेम्प्ट में 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चंस पर 7 मार्क्स पर। मतलब आप मान के चलो कि अगर हम 7 मार्क के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर ले तो भैया हम लोग तो ऐसे ही पास हो सकते हैं। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 मार्क्स पर 7 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहां पे 56 मार्क 7 मार्क के क्वेश्चंस के थ्रू ही मिल रहे हैं। मतलब सीधा सा हिसाब है कि एक एक क्वेश्चन को 11 मिनट देना है, 11 से 12 मिनट, इससे ज्यादा टाइम देना नहीं है 7 मार्क के क्वेश्चन को। तो आप क्या करोगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करने बैठे हो, तो 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो टाइमर लगाओ और देखो कि 11 मिनट में आप आंसर लिख पा रहे हो क्या, समझ में आया। और आंसर को लिखने के लिए देख के आंसर को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आंसर को देख के नहीं लिखोगे तो आप यू विल गो फॉर अ टॉस। आंसर देखो क्या है, हाँ प्रोविजन, मन से लिखो। लॉ में कहीं नहीं ऐसा बोला है, इंस्टीट्यूट ने, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं बोलती है कि एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिखो। वर्ड टू वर्ड लिखना इंपॉसिबल है। अपने मन से लिखो, मीनिंग चेंज मत होने दो आंसर का, बस लिखो अपने मन से, प्रिसाइज टू द पॉइंट। मन से लिखा तो चलेगा। सर सेक्शन नंबर याद करना जरूरी है क्या? अरे किसने बोला सेक्शन नंबर याद करना है? कौन है वो बोलता है सेक्शन नंबर याद करना है? याद रहा, लिख दिया, बहुत अच्छी बात। नहीं लिखा तो स्ट्रेस लेना नहीं है, सर मेरे से सब होता है, सेक्शन नंबर याद नहीं होता। 6 मार्क के पिछले एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए थे, 9 से 10 मिनट, मैं बोलूंगा मिनिमम 9 मिनट पकड़ के चलो, 9 मिनट्स पकड़ के चलना है आपने मिनिमम। और अगर आप यहां पे देखोगे तो 7 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है, तो 88 मिनट्स तो आपके 7 मार्क के क्वेश्चन लिखने को चले गए। मतलब 1.5 घंटे का टाइम आपका ऑलमोस्ट जा रहा है। 1.5 आवर्स लगेंगे आपको 7 मार्क के क्वेश्चन को लिखने के लिए। एंड मार्क्स भी अगर आप देखोगे तो 56 मार्क्स है। हाँ वो ऑप्शन के साथ है, वो बात अलग है, क्योंकि पूरा पेपर टोटल 126 मार्क का है, उसमें से हमें 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर आता है दूसरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो मिनिमम 9 मिनट्स देने हैं, मैक्सिमम भी 9 मिनट्स का ही टाइम दो। मैं 9 से 10 लिख रहा हूं, बट मैं ये कहूंगा कि 9 मिनट्स का टाइम होना चाहिए। 9 मिनट्स का टाइम होना चाहिए, मतलब यहां पे 45 मिनट्स आपके लगने वाले। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए 7 मिनट देना है। इस पेपर में 5 मार्क का कोई क्वेश्चन था नहीं वैसे। 4 मार्क के 5 क्वेश्चन थे, और हर 4 मार्क के क्वेश्चन को 6 से 7 मिनट का टाइम देना है। मिनिमम पकड़ो 6 मिनट का टाइम आपने देना है हर 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए। कितना टाइम देना है आपने? 6 मिनट का टाइम देना है। तो देखो ये मैं बता रहा हूं अप्रोक्सीमेट, और 6 मिनट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 मिनट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 30 मिनट जाता है। 3 मार्क के 6 क्वेश्चन रहते हैं, 5 मिनट बहुत हो गया, सर के ऊपर पानी हो गया, 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 6 5 जा, यहां पे भी सेम 30 मिनट्स। 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन था, 2 मार्क के क्वेश्चन को 4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो यहां पे मैं लिखता हूं 4। अब अगर हम इसकी टोटल करें तो हमारा टोटल जो टाइम जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कैलकुलेट करके। 4 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 88, 197 मिनट्स होता है। अब हमारे पास कितना टाइम है? 180 मिनट है, 197 मिनट्स होता है। ये 197 मिनट्स क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि हमें 8 के 8 7 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, या तो 6 मार्क के 5 के 5 नहीं करने हैं, या तो 4 मार्क के 5 के 5 नहीं करने हैं। तो इसी के लिए आपको ऑप्शन दिया है ना, या तो क्वेश्चन फर्स्ट इज कंपलसरी, बाद में 5 में से 4 करने हैं, तो टोटल 5 हो गए। तो लगभग मोटा माटी अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास 180 मिनट है, पर 170 मिनट के अंदर पेपर होना चाहिए। मतलब आपको ये टाइम पीरियड को भी पकड़ के चलना है, ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। ये 11 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट। अगर इससे पहले हो रहा है तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 मिनट से पहले हो रहा है तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे ज्यादा टाइम लगने मत दो। और देखो 3 घंटे का जो पेपर होता है ना, मैं अभी तक मतलब 10 साल हो गया मुझे सीए के बच्चों को पढ़ाते हुए, और आई थिंक 2018 में सीपीटी बंद हो गया था और सीए फाउंडेशन आया, तो उस चीज को भी अब ऑलमोस्ट 10 साल होने आ चुका है, 7-8 साल की बात है ये। बच्चों का लॉ का पेपर छूट जाता है, छूट ही जाता है। सर 100 नहीं 80 मार्क का लिखा है,
सर 75 मार्क्स का लिखा है। अब तू 75 का लिखेगा तो इंस्टीट्यूट तेरे को 50 मार्क्स तो देगा। तूने 75 का लिखा है, पर तूने 75 में से करेक्ट कितना लिखा है तेरे को कैसे मालूम? एक बार अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया ना, तो हमको रिस्क, वो जो होता है ना कि सर 20-25 मार्क कम होंगे, सर 30 मार्क कम होंगे, तो 40 मार्क कम होंगे। 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट के 40 मार्क कम होंगे, फिर भी 60 मार्क मिलता है। पर तू अगर सोच 70 मार्क का पेपर लिखेगा और बोलेगा कि सर 40 मार्क कम हो सकता है, तो 30 मार्क्स आएगा, तू तो फेल हो जाएगा ना। तो प्लानिंग ऐसी बनाओ कि क्या करो, मैं आपको बताता हूं। जिनके एग्जाम्स अभी सर पे है ना, आप लोग टाइमर लगाओ। सुबह जल्दी उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 3 घंटा तो लॉ के लिए, 3 घंटा। और वो 3 घंटे के अंदर देखो 7 मार्क के क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा है। पहले 7 मार्क के क्वेश्चन को छाट लो पहले, और उनको देख के लिखना शुरू करो। देख के ही लिखना, मन से लिखना मत, हीरो मत बनना। और देख के लिखोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो एक एवरेज टाइम कैलकुलेट करो कि देख के लिखने में मेरे को इतना टाइम लगा, एग्जाम के अंदर कितना टाइम लगेगा। और एट द एंड ऑफ द डे सारा खेल कितनी प्रोविजंस हमको पता है उसका होता है। 7 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, मतलब प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखने। एक हाथ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको एक्सप्लेन करने लगा था, जैसे कि डिफाइन द टर्म फ्रॉड, फ्रॉड क्या होता है बताओ, है ना। और साइलेंस इज इक्वल, साइलेंस इज अमाउंट टू फ्रॉड और नॉट, ऐसा कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने जितने पॉइंट्स है वो लिखने हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन लिखो, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड बट इट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड इन 2 केसेस, खत्म। और राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए टाइमर लगा के ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप रीड करके पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, तो नहीं होगा। पेपर में क्या करना है ये देख के आप वीडियो देख रहे हो ना, तो वो पेपर में जो होना है ना, वो घर पे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। और घर पे ठीक करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 3 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस को डेली देना है, मतलब देना ही है। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस 3 घंटे होनी चाहिए। देखो यार, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स तो एमसीक्यू है, आई नो नेगेटिव मार्किंग है, उसके अंदर प्रैक्टिस करने से काम हो जाता है, रिपीट रिपीट क्वेश्चन आता है। लॉ में भी रिपीट क्वेश्चन आता है, बट घुमा फिरा के इंस्टीट्यूट पूछता है। ऊपर से टेंशन क्या आता है ना कि क्वेश्चन इतना बड़ा दिखता है, तो हम लोग डर जाते हैं कि सर याद नहीं आया तो क्या करूं, कौन सी प्रोविजन लगानी है, क्या करूं। डरने की बात नहीं है। डर कब खत्म होगा, जब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और ये राइटिंग प्रैक्टिस से ही आप ये टाइम जो है यहां पे दिया हुआ लिख के मैंने, इस टाइम फ्रेम के अंदर आप आपका पूरा का पूरा पेपर लिख पाओगे। और अगर आप लोग इस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं काम करते हो बच्चों, तो आपका पेपर छूटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अटेम्प्टिंग 100 मार्क पेपर वर्सेस अटेम्प्टिंग 70 मार्क पेपर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर फाइनल रिजल्ट। फिर बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो इतना लिखा था, फिर भी मुझे मार्क्स कम क्यों मिले। सर लॉ की वजह से रह गया, 42 मार्क्स आए। सर एग्रीगेट में रह गया, टोटल 192 आया। लॉ में अगर मेरे को और थोड़े 8-10 मार्क मिल जाते तो मैं पास हो जाता। चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं ना। इस YouTube चैनल के ऊपर मैंने यूनिट वाइज कॉन्ट्रैक्ट टैग के क्वेश्चन एंड आंसर्स आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सॉल्व किए, रिवाइज करवा के दिया है। आप अगर नहीं देख रहे हो, इस चैनल पे नए हो, तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, वीडियोस देखो और समझो आंसर लिखते कैसे हैं। आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो, वीडियो को प्ले कर दो और जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन 3 घंटा आपको तकलीफ होगा। 4 दिन 3 घंटा आपको तकलीफ होगा। 5वें दिन से ना कॉन्फिडेंस आएगा। आप बोलोगे अरे सर आपने 11 मिनट बोला था ना, मेरा 9-10 मिनट में हो रहा है। सर 5-6 मार्क का जो क्वेश्चन है ना, 6 मार्क का क्वेश्चन, सर मेरे को 8 मिनट में हो गया। टोटल 197 मिनट आता है, पर ये ऑप्शंस को इंक्लूड करके है 197 मिनट्स, मतलब 17 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर ऑप्शंस का पार्ट हटा दे तो हमारा कैलकुलेशन एकदम प्रिसाइज है। हम लोग को 170-180 मिनट के अंदर पेपर लिखना है। लास्ट का 10 मिनट पेपर को गो थ्रू करने के लिए होना चाहिए। तो आप तो ये प्लान बना के चलो कि 170 मिनट्स में पेपर होना चाहिए। टाइमर लगाओ, फोन को एयरप्लेन मोड पे रखो, घर वालों को बोलो डिस्टर्ब ना करें। और घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो 4 घंटा लगने दो, 5 घंटा लगने दो, पर प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग करो, देख देख के आंसर लिखो कि आपको कंसेप्ट याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। किसी भी कंसेप्ट में कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन 9657073003। और अगर आपको इस वीडियो से सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला तो कमेंट करके बताओ, और अगर नहीं मिला तो आपकी क्या कंसर्न है एग्जैक्ट कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी कंसर्न का वीडियो मैं बनाऊं और उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। पर आपको ये प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी, टाइमर लगाना पड़ेगा। टाइमर लगाओ और मुझे अपडेट दो, सर मैंने टाइमर लगा के क्या, सर मेरा 7 मार्क का क्वेश्चन इतने इतने देर में हुआ, सर मुझे टाइम लग रहा है, हाउ शुड आई इंप्रूव इट। आई विल हेल्प यू।
मैंने क्या बोला, 4 दिन 3 घंटा तकलीफ होएगा, 5वें दिन से तकलीफ एकदम से ग्राफ नीचे गिर जाएगा। यह मेरा आपको वादा है, पर यह करोगे तो फल मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। बॉन्ड पेपर, स्टैम्प पेपर लेके आ जाओ, मैं लिख के देने को तैयार हूं। यह कर दिया ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती एग्जाम के अंदर। कॉन्फिडेंस है ना अपने आप के अंदर, अपने आप का कॉन्फिडेंस जगाओ कि अरे मेरे को आता है सर, मैं करेगा, टाइमर लगा के करेगा, मैं देखूंगा, अपने आप को इवैल्यूएट करूंगा, कितना समय लगता है पता करने की कोशिश करूंगा। अरे करके देखो, हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। पॉज करके नोट कर लो और सबके साथ शेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर में सॉल्व करूं, तो कमेंट सेक्शन में वो लिख दो और मैं वो सॉल्व करके आपको दे दूंगा। इज दिस क्लियर? दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी साइनिंग ऑफ। आपका लौका भाई, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चिंता करने की कोई बात नहीं।